तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 13 के बारे में, जो कि है मिस्टेक। मिस्टेक हमें गिवन है सेक्शन 20, 21 एंड 22 में। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टेक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मिस्टेक ऑफ लॉ जो कि दिया हुआ है हमें सेक्शन 21 में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो यूनिलैटरल मिस्टेक और एक बायलैटरल मिस्टेक। तो यूनिलैटरल मिस्टेक के बारे में पहले हम बात करेंगे। वन पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, यूनिलैटरल फ्रॉम वन साइड। तो कॉन्ट्रैक्ट इस केस में वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एक पार्टी जो है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो मिस रिप्रेजेंट करती है या फिर उसे पता ही नहीं होता, वो मिस्टेकनली सारी चीज़ें बिना पढ़े या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं, तो वो उन्हीं की गलती मानी जाएगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बायलैटरल मिस्टेक के बारे में बात करते हैं अब। बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो क्या होगा अगर दोनों पार्टीज को ही नहीं पता और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, तो वो होगा बायलैटरल मिस्टेक, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात करेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ में वो होगा सेक्शन 21 में। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, क्योंकि लॉ की जो गलती होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल में, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में जो लोग एंटर करते हैं, वो माना जाएगा वैलिड। और सेकेंड पार्ट है इस बात का, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज़ वॉइड। तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ही माना जाएगा वॉइड। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग उस चीज़ में, उससे पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। हम पढ़ेंगे तीनों सेक्शंस के बारे में। एक बात का ध्यान रखेंगे कि फ्री कंसेंट में जो लास्ट वाला पार्ट था हमारा, वो मिस्टेक था, और ये मिस्टेक आज हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फ्री कंसेंट और मिस्टेक के बाद का होगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे अपडेट्स आ जाए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ए और बी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो बी को ए ने गुड्स बेचने होते हैं फॉर 5000 रुपीज़, और वो सी से बात कर लेता है कि मैं नो बी को गुड्स बेच रहा हूँ 5000 रुपीज़ में। तो सी क्या करता है, सी कर लेता है थोड़ी बहुत मिस्टेक, और जो पार्टी होती है ए और बी, उनमें से दोनों की ये गलती होती है कि बी कर लेता है सी से सारे गुड्स एक्सेप्ट 5000 रुपीज़ में, और जो ए ने गुड्स बेचे होते हैं तो वो ए को वापस कर देता है। तो ये हो गया, ये पूरा हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल था सेक्शन 20 का। सेक्शन 20 हमें कहता है अग्रीमेंट्स वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ये कहता है हमें सेक्शन 20, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको कि बोथ पार्टीज आर इन मिस्टेक, ये होगी बायलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इन दिस केस। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन 21, इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। सेक्शन 21 में मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी कि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इसका एक पार्ट होता है और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इसका पार्ट होता है। तो जब इंडियन लॉ की बात होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है वैलिड, और जब फॉरेन लॉ की बात होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। अब अगला सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब ये क्या होता है, यूनिलैटरल मिस्टेक आ जाती है यहाँ पे, जो मैंने लिखवाया था, जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था, वो काफ़ी इजी वर्ड्स में है, ये तीनों सेक्शन को वो अच्छे से टेबल डिफाइन कर देता है। तो यूनिलैटरल मिस्टेक में क्या होता है, वन पार्टी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा वैलिड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वैलिड होगा। जो सेक्शन 21 है उसमें जो इंडियन लॉ है उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, बट फॉरेन लॉ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 20 की बात करें, बायलैटरल मिस्टेक की, दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। तो ये एग्जाम्पल एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट था बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। ये सेक्शन 20, 21, 22 को काफ़ी ब्रीफ में मैंने समझाया आपके लिए, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगली वीडियो हम लोग जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
जो भी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए, जो भी टेबल था वो, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। आप एग्जाम में एज इट इज़ उस मिस्टेक का टेबल बना के भी आ जाएंगे तो भी आपको काफ़ी रिवॉर्डिंग मिलेंगे उसके लिए मार्क्स। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में।